संभल शाही जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज मुसलमानों को बड़ी राहत मिली। सीजीआई संजीव खन्ना ने संभल शाही जामा मस्जिद मामले में मुसलमानों की तरफ से दायर की गई अर्जी पर आज सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने संभल की निचली अदालत पर रोक लगा दी है। सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ लफ्जों में कहा, मुसलमानों की तरफ से अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जल्द ही एक्सेप्ट किया जाए और निचली अदालत के किसी भी फैसले पर अमल करने की जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है और कहा है कि निचली अदालत के इस सर्वे को नहीं माना जाएगा। उसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, मुसलमानों को अपनी अर्जी दाखिल करने का और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा हक मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला। फिर सीजीआई ने निचली अदालत के संभल कोर्ट के फैसले के सर्वे पर प्रतिबंध लगा दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने के लिए मस्जिद कमेटी को कहा कि आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है और संभल में शांति बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, सीजीआई संजीव खन्ना मुसलमानों के हक में फैसला सुना रहे थे, तो उसी वक्त संभल की शाही जामा मस्जिद में मुसलमान मस्जिद का रुख कर रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, और उधर संभल में 10 जिले की पुलिस लगाई गई। इसी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया और मस्जिद के सामने पुलिस खड़ी है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुसलमान नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग संभल की शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, उनकी मुकम्मल तौर पर चेकिंग की जा रही है। उनके आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि बहुत कम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो पुलिस की मौजूदगी में चारों तरफ से पहरों के साये में वहां नमाज अदा की जा रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दे दिया कि मुसलमानों को निचली अदालत जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट में जाएं, वहां निष्पक्ष फैसला होगा। निचली अदालत के सर्वे पर हम रोक लगाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जब तक सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका हाई कोर्ट में लिस्टेड नहीं हो जाती है, उस वक्त तक निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन से कहा, शांति और माहौल को पुरसुकून रखने की जिम्मेदारी आपकी है, बेकसूरों की जान लेना इसका हल नहीं है। उसके बाद विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा, इस मामले की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाए। जब भी याचिका दायर की जाएगी तो 3 दिन के अंदर लिस्टेड हो जाए। इसके अलावा विष्णु शंकर जैन का ये भी कहना है कि तब तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई रुकी रहेगी। मुसलमानों की तरफ से वकील थे सुलेमान खान और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया और संभल में शांति अमन बने रहने को भी कहा। जब तक जामा मस्जिद कमेटी की याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत कोई भी फैसला नहीं दे सकती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने इस पूरे केस को विस्तार से देखा, जिसमें मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करने ही नहीं दिया गया। इसलिए मस्जिद कमेटी अपने कानूनी अधिकार इस्तेमाल करे, चाहे ज़िला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह बात रखने का पूरा अधिकार है। इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, हम इस केस को अपने पास पेंडिंग रखेंगे और हम चाहते हैं संभल में शांति रहे। संभल शाही जामा मस्जिद पर 6 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुसलमानों के फेवर में और हक में आया है, क्योंकि मुसलमानों की पहली मांग यही थी कि मुसलमानों को भी याचिका दायर करने का मौका दिया जाए और हमारी बात को भी सुना जाए, क्योंकि 9 नवंबर को हिंदू पक्ष की तरफ से संभल के कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है और उसी दिन संभल की कोर्ट की तरफ से मस्जिद के सर्वे के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। मस्जिद कमेटी को नोटिस नहीं भेजा जाता, मस्जिद कमेटी से जवाब नहीं मांगा जाता, मस्जिद कमेटी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता और फिर उसी दिन संभल की पुलिस प्रशासन एडवोकेट कमिश्नर की टीम के साथ
मस्जिद का दौरा किया गया। रात के अंधेरे में मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया और उस दिन इत्मीनान के साथ सर्वे हुआ। लेकिन 3-4 दिनों के बाद 24 नवंबर को सर्वे टीम पूरी फोर्स के साथ फिर से जामा मस्जिद पहुंच जाती है। फजर की नमाज के बाद दोबारा सर्वे शुरू हो गया। इसके बाद मुसलमानों ने इसका विरोध किया, इस सर्वे की मुखालफत की और कहा कि मुसलमानों को भी अपनी बात रखने का कोर्ट में मौका दिया जाए। तब पुलिस ने मुसलमानों पर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद भी पुलिस नहीं रुकी, उन्होंने फायरिंग कर दी और पुलिस की फायरिंग में 5 मुसलमानों की मौत हो जाती है। 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई घरों में सन्नाटा छा गया। संभल की माओं ने अपने बेटों को खो दिया, उन बेटों की शहादत हो गई और जिन लड़कों की शहादत हुई उनकी उम्र महज 20 से 25 साल है। 5 लोगों की पुलिस की गोलियों से मौत हो गई और पुलिस अपने इस कारनामे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब तक मरने वाले लड़कों के परिवार वालों को मुआवजा भी नहीं मिला और उन्हीं को कसूरवार बताया जा रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा सवाल विष्णु शंकर जैन की सर्वे वाली टीम पर उठा, क्योंकि सर्वे वाली टीम जब मस्जिद के पास पहुंचती है तो वो जय श्री राम के नारे लगाती है, मुसलमानों को भड़काने का काम करती है, मुसलमानों को उकसाया जाता है, जिसके बाद पूरा माहौल खराब हुआ। तुम्हें भी टीवी पे चलना है। लेकिन अभी तक सर्वे करने वाली टीम के खिलाफ प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि 30 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जो ये मांग कर रहे थे कि हमें अपनी बात कोर्ट में रखने का मौका दिया जाए। लेकिन निचली अदालत में मुसलमानों को बात रखने का मौका नहीं दिया गया और लगातार ताबड़तोड़ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी। तभी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जमियात उलमाए हिंद ने भी याचिका दायर की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया, उस सर्वे पर रोक लगा दी। अब मस्जिद में किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं होगा और जो पहले सर्वे किया गया था उस पर अमल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। मस्जिद में जिस तरह से नमाज होती थी उसी तरह से 5 वक्त की नमाज होती रहेगी। मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबर बादशाह ने 16वीं सदी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। पहले यहाँ हरिहर मंदिर था। उसके हवाले से भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल झूठ है। इसका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं है। यहाँ पहले खेत था, मुसलमानों ने अपनी निजी ज़मीन पर मस्जिद बनाई। फिलहाल निचली अदालत के सर्वे के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। अब उस फैसले की कोई हैसियत नहीं रही। लेकिन नुकसान संभल के मुसलमानों का हुआ। 5 मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए। उनके घरों में मातम छाया हुआ कि उनके परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।